माता की जय। सबसे पहले तो हमारे अखिल भारतीय जानकार आदिवासी समाज के माननीय खर्रा जी और जितने भी पदाधिकारी सभी को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सब लोगों से मिलने का आज यहाँ पर और बातचीत करने का अवसर मिला। सबसे पहले जो हमारा जनजाति समाज है, हमारा जो आदिवासी समाज है, इसके विषय में मैं थोड़ा सा एक लिस्टिंग का एक जो बड़ा विषय, एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके संबंध में आप लोगों के बीच में बातें रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा इस तरफ सारे लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमारा जो पास में हमारा जो आदिवासी समाज है, हमारा जो जनजाति समाज है, जब संविधान लिखा जाने लगा 1948 में, तो एक बात निकली कि हमारे जनजाति और आदिवासी समाज को क्यों आरक्षण दिया गया, इसलिए हमको नौकरी में, शिक्षा में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया गया। ये बात जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस बात को लेकर जब संविधान सभा में बहस चली, बाबा साहब अम्बेडकर भी थे उसमें, और जब ये बातें आई तो सबसे पहले एक बात निकली कि उन्होंने बोला हमारा जो आदिवासी समाज है, जो जनजाति समाज है, उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो सभा के कुछ सदस्यों ने खड़े होकर ये कहा कि भाई जनजाति समाज तो राजा रहा है, उसका वर्षों से जो 251 रियासतें जो हमारी आई है, उनमें से बहुत सी जनजाति समाज जो है राजा महाराजा और इस तरह से था, तो किसी राजा को आरक्षण की क्या आवश्यकता, इस तरह की बात उठ के आई। तब वहाँ अम्बेडकर जी ने बताया कि भाई ये समाज कभी राजा था, कभी वैभवशाली था, किंतु शिक्षा की कमी और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने के कारण हमारा जो जनजाति समाज है वो पिछड़ गया, और इतना पिछड़ गया कि उसको भी मुख्य धारा में लाने के लिए, विकास के लिए शिक्षा में, नौकरियों में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए सेंट्रल लेवल पे 7.5% और राज्य लेवल पे अलग से आरक्षण की व्यवस्था की। इस व्यवस्था के साथ 1967 के दशक में एक बाबा कार्तिक उरांव थे, जो जनजाति समाज के थे और झारखंड के रहने वाले थे। तो बाबा कार्तिक उरांव ने ये देखा कि भाई 17 साल से हमारे जो जनजाति समाज है, हमारा जो आदिवासी समाज है, उसको आरक्षण का लाभ जो मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, इस बात के लिए उन्होंने जो है एक कमेटी बनाई, और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है पूरे देश में घूमी और ये देखने के लिए घूमी कि 17 साल और 20 साल से जो हमारे आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं, और उससे हमारा समाज कहाँ पहुंचा। जब उन्होंने कमेटी बनाई और ये बात को जब देखा और पूरे देश में जब दौरा किया, तो पता चला कि हमारा जो जनजाति समाज है, जिसको जो आरक्षण मिल रहा है, उसका लाभ उसे पूरा पूरा नहीं मिल रहा है। और रिपोर्ट में ये बात आई कि आदिवासी और जनजाति समाज को जो भी आरक्षण मिल रहा है, उसका लाभ जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गए, जो क्रिश्चियन हो गए, जो मुस्लिम हो गए, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। और पूरे समाज का जो 97% समाज बच जाता है, 3% जो धर्मांतरित लोग हैं, वो पूरा 99% आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, और हमारे बच्चे, हमारे बेटियां वो रोजगार से वंचित, जो शिक्षा का जो उनको स्कॉलरशिप मिल रही है वो उनको प्राप्त नहीं हो रही। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उस समय की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। बहरहाल ये रिपोर्ट के आधार पर ये प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद में ये मांग उठाई गई कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए कि जो व्यक्ति हमारे जनजाति समाज की रूढ़ी, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति को छोड़कर जो दूसरे धर्म में चला गया, ठीक है चला गया, उसकी मर्जी है, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन वो जनजाति समाज का आरक्षण ना ले। कोई मुस्लिम व्यक्ति, कोई ईसाई व्यक्ति हमारे समाज का आरक्षण ले रहा है और हमारे समाज के बेटियां और बच्चे जो है वो रोजगार में नहीं लग पा रहे। तो इस बात को लेकर उन्होंने एक आंदोलन चलाया और संसद में अपनी बात रखी, लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय की जो सरकार थी वो किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में थी, और इस दबाव के कारण उन्होंने उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया। अब इस बात को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जाति समाज के लिए आर्टिकल 341 है, जिसमें ये व्यवस्था है कि कोई अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति अगर मुस्लिम होता है या ईसाई हो जाता है तो उसको अनुसूचित जाति समाज का आरक्षण नहीं मिलता। लेकिन अनुसूचित जनजाति समाज ऐसा है कि वो व्यक्ति अगर मुस्लिम हो रहा है, वो व्यक्ति ईसाई हो रहा है, अब कोई व्यक्ति अगर क्रिश्चियन हो जाएगा, ईसाई हो जाएगा, तो ऐसे हमारी बहनों की तरह तैयार होकर आ सकते क्या? ऐसी हमारी परंपरा और हमारे रीति रिवाज को लेकर चल सकते क्या? नहीं चल सकते।
तो वो हमारे जनजाति की जो विशेषता, उस विशेषता को खो देता है, उसको समाप्त कर देता है। और ऐसे व्यक्ति को निलिष्ट करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को आरक्षण न देकर जो सही आरक्षण है, जो उस आरक्षण के हकदार वो हमारा जो जनजाति समाज है, जो अपनी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा संस्कृति को जीवित रखे हुए, आज हम पूरे एक ही वेशभूषा में हैं, आज हम सब पूरे ऐसे तैयार होकर एक साथ आए हैं, यही हमारी संस्कृति, यही हमारी पहचान है। आज ये विश्व आदिवासी दिवस पे सबसे ज्यादा आवश्यक कोई चीज है तो वो है हमारी पहचान को बचा के रखना। आज हमारी पहचान खत्म हो रही है, अगर हमारी पहचान खत्म हो जाएगी तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अगर जनजाति समाज की पहचान क्या है, उसकी पहचान है उसके रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा भाषा संस्कृति आस्था, ये सारी चीजें हमारे जनजाति समाज की पहचान है। अगर ये पहचान खत्म हो गई तो ये आदिवासी इस देश से समाप्त हो जाएगा। इस देश की मूल संस्कृति अगर कहीं रची बसी है तो वो हमारे आदिवासी समाज के अंदर बसी हुई है, और इस चीज को अगर कोई बचाए रखे है तो वो है हमारा आदिवासी समाज। तो आज इस विश्व आदिवासी दिवस में सबसे ज्यादा हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाए रखें, क्योंकि अगर हमने अपना अस्तित्व खो दिया, अगर हमने अपनी आदिवासियत को खो दिया, तो ये मान के चलिए कि हमारा जो सुविधाएं जो हमको सरकार की तरफ से मिल रही, वो सुविधाएं भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए आज हमने ये इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम करे, भिन्न भिन्न भेष में हमारे बच्चे जो है आज अभी यहाँ से रैली निकाली है। ये रैली इस बात की है कि हमारी एक अलग संस्कृति है, हमारे जितने नृत्य है, अलग अलग वाद्य यंत्र है, अलग अलग भाषा है, लेकिन इस देश में सारा जनजाति समाज एक, भले उसकी संस्कृति भौगोलिक क्षेत्र के कारण अलग अलग हो सकती है। तो हमारी इस पहचान को बचाए रखने के लिए सबसे पहले जरूरी हमारी मातृशक्तियाँ, क्योंकि हमारी माताएं जो हमारे बच्चों में संस्कृति का विकास करती है। वो कहते हैं कि पहली शिक्षिका, पहला गुरु कौन होता है, उसकी माँ होती है। और हमारे जनजाति समाज की जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, सबसे पहले जरूरत है कि हमको अपनी पहचान को बचाए रखें। ये पहचान हम कैसे बचाएंगे? ये पहचान हम अपनी वेशभूषा, हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को लेकर बचाएंगे। समय ज्यादा हो रहा है, बताने को तो बहुत सारे विषय थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अभी मौसम को देखते हुए और समय को देखते हुए मैं अपनी बात को केवल यहीं समाप्त करूंगा। और ये जो डीलिस्टिंग का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का केवल एक ही उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति ने आदिवासियत को समाप्त कर दिया, आदिवासी की रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा को छोड़कर जो मस्जिद में जाने लगा, जो गिरजाघर में जाने लगा, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे जनजाति समाज का जो मूल आरक्षण है, जो उसकी सुविधा है, जो शिक्षा की सुविधाएं हमारे बच्चों को मिलती है, जो रोजगार हमको जो आरक्षण मिलता है, जिसकी सुविधाएं हमारे युवाओं को मिलती है, जो जनप्रतिनिधि के रूप में हमको चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ पे चुनाव लड़ने का जो सुविधा हमको सरकार की तरफ से जो आरक्षण मिला हुआ है, वो धर्मांतरित व्यक्ति को ना मिले। वो केवल और केवल अपनी आदिवासियत को बचाने वाले, अपनी संस्कृति को बचाने वाले, अपनी सभ्यता को बचाने वाले, अपनी आस्था को बचाने वाले व्यक्ति को मिलना चाहिए। अन्य व्यक्ति को ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आज आदिवासी दिवस में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।